बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने डॉक्टर शहबाज गिल से मिलने का इरादा किया और इस ज़मन में वो पिम्स अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर उन्हें पुलिस इंतजामिया की जानिब से रोकने की कोशिश की गई। उनकी लीगल टीम भी साथ मौजूद थी डॉक्टर शहबाज गिल की। उन्होंने अदालती हुक्मनामा भी दिखाया कि लीगल टीम को मिलने का कह दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। PTI चेयरमैन के साथ मुराद सईद मौजूद थे, फवाद हुसैन चौधरी मौजूद थे, एजाज चौधरी मौजूद थे, उस्मान डार मौजूद थे और दीगर PTI रहनुमाओं की क़यादत मौजूद थी। लेकिन आज उन्होंने जब मिलने से नाकामी का सामना किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कल रैली का भी ऐलान किया है, जो उससे पहले फवाद हुसैन चौधरी साहब भी इशारा दे चुके थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान भर में कल रैली होगी, हम इजहार यकजहती करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल के साथ। और उनका ये कहना था कि उन्हें जो जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है उसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएंगे इस वफाकी हुकूमत के खिलाफ। उनका ये कहना था कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत में किस हद तक इजाफा होने जा रहा है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, आप क्या समझ, वफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। उनका ये कहना है कि 5 लोगों से ज़्यादा का मजमा भी वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत कल की रैली को रोकने की किस हद तक कोशिश करेगी और उसके नताइज क्या रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। वफाकी हुकूमत किसी तौर पर भी इमरान खान की रैली को नहीं निकलने देगी, ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया। अब वो बनी गाला का मुहासरा करते हैं, अब वो गिरफ्तारियाँ करते हैं, अब वो वहाँ पर लोगों पे मुकदमा दर्ज करते हैं, वहाँ पे लाठी चार्ज होता है, लोगों को आने से रोका जाता है, या कुछ ना कुछ उन्होंने करना है। और कल का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए, कल का दिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम दिन है। देखिए, 2-3 चीज़ें तो आप जहन में रख लें, बड़ी क्लियर और बिल्कुल वाज़ेह। कितने दिन आप दफ़ा 144 लगाएंगे? कितने दिन लगाएंगे? कल रोक लेंगे, परसों हो जाएगा, परसों रोक लेंगे, उसके अगले दिन, उसके बाद उसके अगले दिन, उसके बाद उसके अगले दिन। चले मान लें आपने लगा ली। इस्लामाबाद के बाहर कोई एरिया नहीं है, इस्लामाबाद के बाहर कोई जगह नहीं है, बाकी किसी और जगह रैलियाँ होंगी, किसी और जगह जलसे होंगे, किसी और जगह जुलूस होंगे, तो आप क्या कर लेंगे? आप उसे नहीं रोक सकेंगे। KP भी उनके पास है, पंजाब भी उनके पास है, दोनों सूबे जो हैं उनके पास है। उससे हट के सरहद तो और है किसकी? तो ये तो एक फ़ैसला मेरे पास जो इतला है यासर, वो ये है कि इमरान खान के हवाले से जो इन्होंने फ़ैसला किया कि इमरान खान को किस तरह क्या करना है, किस तरह रोका जाए। क्योंकि ये इमरान खान के और जुलूस निकालते तो शायद वो इस तरह न करते। उन्हें हर सूरत में शहबाज गिल के हवाले से वो जुलूस निकालने से रोकना चाहते हैं, चूँकि कप्तान के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत से ऐसे सबूत आ चुके हैं जिस पर उन्हें इल्म हो चुका है कि शहबाज गिल के साथ इंतहाई जो सलूक हुआ है। और उसके बाद उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो समझते हैं कि अगर अब हम नहीं खड़े नहीं हुए तो फिर शायद हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं और शायद हमारे ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाए, जिसकी बिना पर यह सारा कुछ किया जा रहा है। और आज भी देखें, आज एक बड़े तसादम से बचा गया है। अगर आज कप्तान वहाँ कहते हैं कि नहीं, मैंने हर सूरत पे मिलना है, जितनी मर्ज़ी पुलिस खड़ी होती, जो मर्ज़ी होता, और मीडिया वहाँ मौजूद था, और अगर ये खबर चल जाती कि कप्तान पर लाठीचार्ज हुआ है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि इस्लामाबाद पुरअमन रहता। पिछले 2 दिनों में ये देखने आया कि PTI ने तसादुम से बचने की बहुत हद तक कोशिश की है। जब अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल थी, एक तरफ रावलपिंडी पुलिस थी, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की थी, फिर रेंजर्स को भी तलब किया गया, तब भी बैकफिट पे जो गई है वो पंजाब हुकूमत गई है। वो इसी वजह से गई है कि किसी तसादुम से बचने की सूरत हाल इख्तियार की जाए। आज भी यही देखने में आया। तो इस पर आपको वफाकी हुकूमत का आइंदा का लाहेअमल क्या दिखाई दे? वफाकी हुकूमत जो है वो तसादुम की तरफ जाना चाहती है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि तसादुम हो। PTI का जो एक टेम्पो बना हुआ है, या PTI का जो एक आप समझते हैं कि ये PTI बड़ी पुरअमन तंजीम है, उसको किसी तरीके से इस ज़ुमरे में लाना कि जनाब नहीं, ये पुरतशद्दुद तंजीम है और वहाँ उन पर तशद्दुद किया जाएगा। उसके जवाब में लाठी के जवाब में कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसलिए PTI पर कुछ पाबंदियाँ लगाने के लिए या PTI को किसी और तरफ ले जाने के लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। देखें, इमरान खान का जुलूस निकालता, वो एक जुलूस निकलता, जुलूस निकल के रैली ख़त्म हो जाती, क्या फ़र्क पड़ना था? कोई फ़र्क पड़ना था?
पहले जुलूस नहीं निकले इस्लामाबाद में? क्या पहले जलसे नहीं हुए इस्लामाबाद में? क्या पहले रैलियां नहीं निकली इस्लामाबाद में? क्या ये सारा कुछ नहीं हुआ? तो ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जो नहीं होनी थी? हर सियासी जमात अपने लोगों के लिए निकालती है। मुझे एक बात बताएं, क्या मियां जवेद लतीफ़ ने जो अल्फाज अदा किए थे जिस पे वो गिरफ्तार हुए थे, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग उनके घरों में नहीं गए थे? क्या उनकी तरीक पेशे में सब कुछ नहीं होता था? हमें पाकिस्तान के अंदर, माशरे के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि जो गलत करे बिल्कुल उसे माने इसने गलत किया है, और जो गलत नहीं करता तो उसको भी माने कि इसने गलत नहीं किया। लेकिन सियासत के अंदर पुरतशद्दुद जो मामला है, यासर ये नहीं होना। यासर आपको पता है ये क्या नुकसान हो रहा है? सोशल मीडिया बराबर है। आपका फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होगा पाकिस्तान के ये हालात देख के। पाकिस्तान से बाहर जो आपके बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो किसी सूरत में भी इसको अच्छा नहीं समझते। पाकिस्तान से बाहर बैठे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, वो उनके अंदर शदीद नफरत पैदा हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है। ना पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टर जो तो बाहर से था वो आने के लिए अब तैयार है, ना गैर मुल्की इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है। कि जिस मुल्क के अंदर हमेशा गैर मुल्की इन्वेस्टर किसी भी मुल्क के अंदर पुरतशद्दुद वाक़या जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं करता, ये हालात नहीं देखता। और सोशल मीडिया तो इस तरह भरा हुआ है, आप सोशल मीडिया देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि लगता है सिर्फ यही मामला है। तो फिर क्यों हमारी हुकूमत जो है वो इस बात को नहीं समझती? एक तकरीर आपके पास है, उसने जुर्म किया, बस ठीक हो गया, उसको सजा दें। अदालतें किस लिए? सजा देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में लेके जाए। इस बात की हिमायत करनी चाहिए कि उनके ऊपर मुकदमा हो और मुकदमे का ट्रायल वो भुगतें और मुकदमे का सामना करें और अपनी वजाहत पेश करें। इस हद तक कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए उनसे बाज़-पुरस होनी चाहिए। लेकिन मावराए अदालत इस तरह का तशद्दुद करना, इस पर तो फिर सवालात उठेंगे। और फिर आप ये भी देखिए कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बहुत सी हैं जिनके पास सबूत मौजूद हैं, और वो भी फिर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, देखें, एक शख्स ने जुर्म किया, एविडेंस आपके पास मौजूद है, उस एविडेंस को इस्तेमाल करें, क्यों नहीं करते? अगर उसने जुर्म नहीं किया, अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप मुझे बताएं, फिर हम कहाँ खड़े हैं? फिर हम कहाँ खड़े हैं? अगर जुर्म हुए तो अदालतों को कहीं सजा दे, अदालतों में एविडेंस पेश करे, सबूत पेश करे, उनकी वजाहत भी ले। अगर नहीं ऐसा, अगर हमने अपनी अदालत खुद लगानी है, अपना फैसला खुद करना है, अपनी सज़ा खुद देनी है, तो इससे माशरे के अंदर बेगार पैदा होता है। आज मैं आपको बताऊँगा सोशल मीडिया पे क्या है, ये हमारी बात में सोशल, आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों की तस्वीर कि जब वो जेल आते थे किसी को हथकड़ी नहीं लगी होती थी, जब वो जेल आते थे किसी को इस तरह तशद्दुद नहीं किया गया होता था, जब वो जेल आते थे उन पर फूल की पत्तियाँ भी निछावर होती थी, वो उतर के आते थे, पुलिस वाले उन्हें सलूट भी करते थे, वो हर चीज़ के साथ होते थे। तो आखिरकार जिसने जुर्म जितना किया है उसको उतनी सज़ा तो मिले, लेकिन उससे ज़्यादा सज़ा देने का हक नहीं है। अदालतों को सज़ा का, जज़ा का जो है हक है ना, वो अदालतों के पास होना चाहिए और अदालतों की देना चाहिए। पाकिस्तान के अगर इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना है तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मुस्तहकम करना होगा। और ये मुझे लग रहा है कि अब जिन बोतल से बाहर आ गया यासर, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जो बिल्कुल खामोश थे, अब इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब सब्र का पैमाना टूट गया है, अब वो बाहर आ रहे हैं। इमरान खान की रैली को अगर ये समझें कि क्या रोक सकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रोक सकेंगे। राणा साहब, वफाक और पंजाब का मंजरनामा क्या देखते हैं? एक तरफ वफाक जो है वो गिरफ्त सख्त करने की कोशिश कर रहा है PTI पे, और PTI पंजाब के अंदर मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं के घरों पे छापे मार रही है। तो आने वाले दिनों में ये तसादुम क्या और ये इस तरह की तर्ज सियासत क्या मज़ीद पाकिस्तानी माशरे को सबूताज कर सकती है? अब बाकी रह क्या गया, मुझे एक बात बताएं, क्या उन सी ऐसी चीज़ रह गई है? मुस्लिम लीग नून वफाक में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून ने वफाक में जो सूरत हाल पैदा की है, पंजाब में उनके लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गए हैं, अब उनके लोग गिरफ़्तार होंगे, वफाक में इनके लोग गिरफ़्तार होंगे। अगर उनके लोगों पे तशद्दुद होगा, वफाक में इनके लोगों पे तशद्दुद होगा। अब इन पर पर्चे होंगे, वफाक में उनके लोगों पे पर्चे होंगे। सिंध के अंदर ये पर्चे देंगे, ये उस पर पर्चे देंगे, वफाक के अंदर पर्चे देंगे, यही चलेगा। ये सियासतदानों के लिए नो गो एरियाज बना रहे, बन गया, बना नहीं रहे, बन गया है भाई, बन गया। कौन कहता नहीं बना, बन चुका है। ये क्या हालात पैदा हो गए? मुझे एक बात बताइए ना, क्या तुक बनता था अगर किसी, मैं एक बात बताएं मुझे, एक वफाकी वजीर वहाँ बैठ के कहे कि मैं आ रहा हूँ, किसी की जुर्रत है मुझे पकड़ के दिखाए, क्यों कह रहे हैं हम? क्या ये मौला जट फिल्म लगी हुई है?
ये क्या लगी हुई है? ये मुलाजर फिल्म तो नहीं है, पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुकद्दस ईवान का हिस्सा हैं आप पाकिस्तान की मुकद्दस हुकूमत का हिस्सा हैं, आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए आए हैं। लेकिन दोनों इतराब में देखें, मैं फिर दोनों इतराब में कह रहा हूँ, दोनों इतराब में देखें। अब मैं उसे मार दूंगा, मैं लोग समझते हैं जैसे टीवी पे ना फिल्म चल रही है और इस फिल्म को देखने के लिए लोग बैठे होते हैं कि यार ये फिल्म चल रही है, और फिर मजाक उठता है पूरी दुनिया के अंदर हमारा कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सियासतदान क्या कर रहे हैं। भाई अगर किसी ने को मुकदमा दर्ज किया है उसको चैलेंज करे, दुनिया मौजूद है, गलत है उससे ख़त्म होगा। अगर नहीं गलत है तो कोई भी शख्स हो, पीटीआई का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, मुस्लिम लीग काफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जमीयत उलमा इस्लाम का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कानून की पकड़ में आना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन आने वाले जो दिन है, मैं यासर आपको बता दूँ, ये आने वाले दिन कोई अच्छे दिन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिन कोई अच्छे दिन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में तशद्दुद इंतहा दर्जे को जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में ज़ाती अना जो है वो बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिनों में सियासी जोड़ तोड़ नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे का जोड़ तोड़ होगा या तोड़ ही होगा, जोड़ तो होगा ही नहीं ना, मार पीट होगी। अब एक जिसकी जो हदूद होगी वो कहेगा मेरी इस हदूद से बाहर कोई ना जाए, ये होगा। आने वाले दिनों में आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या मंजरनामा देखते हैं? कुछ लोगों की राय ये है कि बरतानिया उन्हें बेदखल करने वाला है इसलिए वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि वो किसी गुफ्तो शनीद के नतीजे में इस मंतकी अंजाम तक पहुँचे हैं कि मुझे पाकिस्तान आ जाना चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी बता दूँ, मियां नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये जो सितंबर के महीने की तारीखें दे रहे हैं ना, इस सितंबर में तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। और ना ही अक्टूबर नवंबर हो जाएगी, फिर नवंबर के बाद कहेंगे दिसंबर जनवरी, फिर उसके बाद कहेंगे फरवरी मार्च अप्रैल। ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं है। कोई आप ये अक्टूबर नवंबर कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ सितंबर का जो डेडलाइन दी है मुस्लिम लीग नून ने, तमाम उनके लीडर यही कह रहे हैं ना, सितंबर में नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं है। यस, आज का दिन नोट कर लीजिएगा, आज का दिन लिख लीजिएगा और आज के दिन की ये फुटेज निकाल के दिखा दीजिएगा। और मैं अब ये भी बता दूँ, ये जो हमारे सियासतदान दावा करते हैं ना जी 15 तारीख या 16 तारीख या 20 तारीख को ये लंदन से कहीं चले जाएंगे, अभी नहीं जा रहे। अच्छा, अभी ये लंदन में ही है। राणा साहब, अगर ये तब वापसी का फैसला कर लेते हैं तो उस वक्त हकायक क्या होंगे जिसकी बुनियाद पे फैसला किया जाएगा? वापसी पे आपको आके इस्लामाबाद के अंदर जेल कोई नहीं है या सर, जेल जो है ना वो जो पिंडी की जो जेल है वो या पिंडी आएंगे या फिर लाहौर आएंगे। मैं जो पिंडी की जेल है वो पंजाब की अंडर आती है, जो लाहौर की जेल है वो भी पंजाब के अंडर आती है। हाँ, पिंडी में सहूलत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा आपको काफ़ी तल्ख भी दिखाई देता है, तल्ख भी देता है। और आने वाले 5 दिन जो है रोज़ाना आप टीवी पे होंगे, मैं भी होऊंगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत जो है बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार। पाकिस्तानी सियासत आने वाले 5 दिनों के अंदर कौन सा रुख इख्तियार करेगी, नाज़रीन ये वक्त भी बताएगा और इसका आप भी इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। लेकिन इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा सेवेदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल पे एक नज़र दौड़ाएंगे और पंजाब में चैलेंजेस क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब के अंदर इस वक्त सियासी बसीरत के हद तक तेज़ हो चुकी है और पंजाब को जो वफाक का सामना है मुख्तलिफ उमूर के ऊपर, और पंजाब में जो आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों के इम्कानात हैं और इस ज़मन में छापे भी मारे जा रहे हैं, इससे सियासी तौर पर PTI किस हद तक मजबूत होगी, कदगन कितनी लगा पाएगी PMLN पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने गोल क्या सेट किए हुए हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर पंजाब अली अफजल साई साहब ने। अली अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली अफजल साहब, पहली बार आप इक़्तिदार में आए और आप बतौर सूबाई वजीर क्या समझते हैं कि PTI ने जो नैरेटिव बिल्ड किया आवाम के अंदर वो बेहद मकबूल हुआ, इसके ऊपर कायम रहते हुए आने वाले दिनों में PTI को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए जी, बिल्कुल हमने एक क्लियर मैंडेट लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इन इलेक्शंस में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं आए हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज तो गुड गवर्नेंस है, जिस पे अभी खान साहब से मेरी मुलाकात भी हुई। खान साहब ने यही हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, और आप नई काबीना देख रहे हैं, एंथुजियास्टिक काबीना है, और सबको ये कहा गया है कि हमने डिलीवरी देनी है और शॉर्ट टाइम में डिलीवरी देनी है, करप्शन को इरेडिकेट करना है। और पंजाब में जो ये एक तासुर था कि PTI डिलीवर नहीं कर सकी, हमने इंशाल्लाह इस थोड़े से अरसे में डिलीवर करके दिखाना है। अली अफजल साई साहब, आपको जो महकमा मिला, इस महकमे के मतलब कहा जाता है कि महकमे के अफसर तब्दील नहीं होते, वज़ीर तब्दील हो जाते हैं।
यानी अफसर इतने तगड़े हैं आगरे हैं आप जिस महकमे के हैं, वो अफसर तब्दील नहीं होते। जिस वज़ीर ने अफसर को तब्दील कराने की कोशिश की वो वज़ीर तब्दील हो गया। तो क्या वाकई आपके महकमे में ऐसा ही है? नहीं, देखें, मैंने तो ये तासुर बदल दिया। हमने तो अभी 6 लोग आइडेंटिफाई किए जो लोग इंटेग्रिटी काउंट में हमें ठीक नहीं लगे, हमने उनको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमने उनको OSD लगाया। तो ये बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि नेपोटिज्म और करप्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इंशाल्लाह इधर इंसाफ का ही दौरा होगा। और जिस तरह से खान साहब ने बड़ा क्लियर ये मुझे भी उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया है और उन्होंने क्लियर डायरेक्शन भी दी है कि हमने करप्शन पे, नेपोटिज्म पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इंशाल्लाह C&W डिपार्टमेंट में जब तक मैं मौजूद हूँ इधर फेवरेटिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, सब काम मेरिट पे होंगे और इंशाल्लाह मेरिट नज़र आएगा। तो सही साहब, क्या जिनको आपने फारग किया है, मुझे पता है चूँकि 6 बंदे 6 के 6 बड़े तगड़े हैं और 6 के 6 के पीछे आपसे तगड़ी वजारतों की सिफारिश है, संभल लेंगे, बच जाएंगे? राना साहब, तगड़ी अल्लाह की ज़ात है और मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है जी। ये जो प्रेशर है वो बंदा खुद लेता है। अगर बंदा प्रेशर नहीं लेता तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है और ये वक्त साबित करेगा। इंशाल्लाह डट के खड़े हैं और जो ऑर्डर दे दिया है वो इम्प्लीमेंट होगा। ऑर्डर वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अली अफजल साहब, मैं दूसरे जाविये पे आपसे बात करूंगा। चेहरे तब्दील हो जाते हैं, आप चेहरे तब्दील भी कर सकते हैं, लोगों को तब्दील करके नए लोगों को ला के सिस्टम को चला भी सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जब आप तब्दील होते हैं सिस्टम वही उसी डगर पे चलना शुरू हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि सिस्टम जो इदारा जाती इस्लाहात है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं आपके होते हुए या ये नई कैबिनेट के होते हुए इदारा जाती इस्लाहात इस थोड़े से वक्त में कैसे हो पाएंगी? ये देखें, ये बिल्कुल प्राइमरी फोकस ही हमारा इस पे है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। हम अपने आप को बदलेंगे, हम सिस्टम को बदलेंगे तो उसका जो है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं और यही मैं कह रहा हूँ कि मैं बातें कम करूँगा और इंशाल्लाह काम ज़्यादा करूँगा। रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, मैं अपने महकमे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको रिफॉर्म्स नज़र आएंगे। हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टेंडरिंग की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जो महकमे के अंदर हमारे इंटरनल जो वर्किंग्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह उन रिफॉर्म्स का आम आदमी को फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, मुझे एक बात, कल खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई और खान साहब ने आपको शाबाश भी दी, आपने काम भी तेज़ कर दिया, लेकिन कल के बाद आज सियासी हालात बड़े बदल गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर कुछ सियासी इंतशार शुरू हो जाता, हम नहीं चाहते कभी हो, या खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर आप यंग भी हैं और आप लोगों ने मैंडेट भी लिया है, तो फिर पंजाब हुकूमत और क्या करने जाएगी? देखिए राना साहब, मैं मफरूज़ों पे बात नहीं करना चाहता। बहरहाल ये वाज़े कर दूं कि आई थिंक सैनिटी प्रिवेल करेगी और ये ऐसी कोई हमाकत नहीं करेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। खान साहब इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की हमाकत नहीं होगी और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत हुई तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस आएंगे। आपने देखा कि खान साहब को सिर्फ इक़्तिदार से अलग किया गया तो अवाम ने किस तरह से रिएक्ट किया और अपने वोट की ताकत से एक वाज़े पैगाम दिया। तो कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, शीशे के घर में बैठ के ये पत्थर ना मारें। अली अफजल साहब, जिस तरह 25 मई के वाक़े के बाद कुछ किरदारों का तयन हो रहा है और उन्हें करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी, लेकिन कुछ तरफ से बातें ये होनी शुरू हो गई हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इस तासुर को ज़ायल किया जाएगा और ये तासुर दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर जो जुल्म हुआ है ये बतौर PTI जुल्म नहीं है बल्कि आम शहरी के ऊपर? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। बिल्कुल विक्टिमाइजेशन, हमारी पार्टी विक्टिमाइजेशन के हमेशा ख़िलाफ़ रही है, तो ये कतन किसी को ना ये तवक्को करनी चाहिए, ना हमारा ये कंडक्ट होगा कि जिस चीज़ पे हम मुखालफीन को क्रिटिसाइज़ करते रहे और जो यही तो तब्दीली है जो अवाम चाहते हैं, तो हम ये तब्दीली लेके आएंगे। मेरिट और शफाफियत होगी। जिन्होंने 25 मई को
अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ किया है उनसे ज़रूर बाज़पुर्स की जाएगी, लेकिन विक्टिमाइजेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। सही साहब, एक बड़ा प्रोपोगंडा जी तहरीक इंसाफ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आप जिस फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, इस फैमिली का अफवाज पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और भी बहुत से PTI के अंदर अक्सरियत ऐसे लोग हैं जिनका अफवाज पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है उनकी फैमिली का, तो ये फिर प्रोपोगंडा क्यों? नहीं राना साहब, ये बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोपेगेंडा है। हम तो ये समझते हैं कोई भी मुहिब वतन जो पाकिस्तानी है वो फ़ौज से मोहब्बत करता है। और आप ये देखें कि ये जो जवान हैं, जो फ़ौजी जवान सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो रातें जागते हैं ताकि मैं और आप लोग सुकून से सो सकें, तो इनको तो हम सलूट पेश करते हैं। और यही हमारे जमात का भी बयानी है। ये खान साहब ने भी कई दफ़ा ये बात दोहराई है कि पाक फ़ौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो मुखालिफ जमातों के सरबराहान ने पाक फ़ौज के मुतल्लिक़ कहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, और पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, और ये ना ऐसे अनासर की पार्टी में गुंजाइश है और ना ही हमारे दिल में इनकी कोई जगह है जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं। अली अफजल साहब, जिस तरह असद उमर साहब ने उनसे भी यही सवाल किया गया था, तो उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर की जानिब से इस तरह का कोई बयान दिया गया है या सोशल मीडिया कंपेन चलाई गई है तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो क्या पंजाब की PTI ने इंक्वायरी मुकम्मल की या इंक्वायरी का दायरा कार कोई बढ़ाया? जी बिल्कुल, अभी तो इंक्वायरी चल रही है और उसकी फाइंडिंग्स हम शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम किसी भी इस मुहिम का हिस्सा नहीं है, और इसको कंडोन या इंडोर्स करना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने ये किया है तो वो हमारे में से नहीं है। अगर किसी ने ऐसी मुहिम का आगाज़ किया है और इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें कोई हाथ नहीं है। इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दी गई है, और अगर उसके अगर किसी का ताल्लुक हुआ तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जमात की सतह पे भी लिया जाएगा। अगर किसी का ताल्लुक हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमाती सतह पे उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। बहुत शुक्रिया अली अफजल जाई साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो गर्मा गर्मी है, वफाक एक तरफ है तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत है। पकड़ धकड़ का जो सिलसिला जारी है, इल्ज़ामात जो लग रहे हैं, आने वाले दिनों में सियासी गर्मा गर्मी में कमी किस तरीके से वाक़ हो सकती है, किस तरफ से बैकफुट पे जाना होगा, तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, मखलूत हुकूमत जो वफाकी बरसर इक़्तिदार है, वो किस तरीके से उस नैरेटिव पर राम हो पाएगी, क्या एक नुक्ते पर इत्तफाक हो पाएगा, और इस वक्त जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं उनकी जो इमदाद के हवाले से वफाकी हुकूमत ने फैसला किया और जिस तरह के बयानात हैं वो किस हद तक तसल्ली बख्श हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, मैं सियासी तौर पे बाद में आऊँगा, आप अपनी ही जमात के नाकिद भी रहे हैं, आपने बहुत सी जगहों के ऊपर निशानदेही भी की है। मैं सबसे पहले सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सराहा है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को। 37 अरब का मजमूई बजट मुख्तस किया गया जो NDMA बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वफाकी हुकूमत देगी मजमूई तौर पर सैलाब मुतासरीन को। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि मैं मशकूर हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब का कि उन्होंने अपनी जेब ढीली की है। तो हमें ये बता दें कि ये जो सारे का सारा सैलाब मुतासरीन के लिए रकम को मुख्तस करने का तरीक़ाकार था, क्या ये वाकई उन्होंने अपनी जेब में से किया है या सरकारी ख़जाने में से सर कर रहे हैं? जी, वो तो तयशुदा बात है जी कि इतनी बड़ी रकम ये सरकारी ख़जाने से ही होती है, कोई भी अपनी जेब से तो नहीं दे सकता पाकिस्तान में। और लाजमी है सरकारी ख़जाने, क्योंकि वज़ीर ख़जाना है तो वज़ीर आज़म साहब ने उनका नाम लिया कि उनके तवस्सुत से ये रकम एलोकेट हुई है। वज़ीर ख़जाना ये मुख्तलिफ़ मद्दों में रकम एलोकेट करते हैं ना, किस जगह क्या, और एक जगह से निकाल के दूसरी जगह। हमारे तो यही होता रहा है। अब बात यह है कि वो कोई बाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम
वो कम हो जाएगा। और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, जो कुछ सैलाब की तबाहकारियाँ हुई और जिस तरह बलूचिस्तान के अंडर डेवलप्ड एरिया में ये हुआ, तो ज़रूरी है वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर दूसरी किसी जगह से कट भी लगाया जाता है, क्योंकि ओवरऑल तो हमारे पास डेवलपमेंट भी नहीं है, हमारे पास ना डेवलपमेंट का फ़ंड है, ना डिफेंस का पूरा फ़ंड बच रहा है। हमारे पास मुल्क के मईशी हालात की वजह से बहुत ज़्यादा फंड्स में कमी है, और अभी तो रेवेन्यू कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो बजट का डेफिसिट है। बजट का जो खसारा है ना, वो पिछली हुकूमत में 4000 अरब रुपए तक चला गया। अभी भी बहुत लंबा चौड़ा खसारा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हमने अपनी लग्जरी जो अशिया है, इस वक्त तो ये अभी साल शुरू हुआ है ना, 2-1.5 महीना हुआ है, तो मैं तो समझता हूँ कि 4000 अरब, एस्टीमेट तो 3000 अरब का लगाया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर 4000 अरब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अखराजात बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। आमदनी तो जब इंपोर्ट आपने कम कर दी, कोशिश करेंगे ना, क्योंकि डॉलर को स्टेबल करने के लिए हमने इंपोर्ट कम की है, और कई चीज़ों की मशीनरी की इंपोर्ट भी कम कर दी है। तो जब इंपोर्ट कम होगी तो उसमें रेवेन्यू कम आएगा। मेन तो रेवेन्यू हमारा इंपोर्ट से होता है, और कोई सोर्सेज, कोई वजीर ख़जाना ढूंढता ही नहीं है। हालांकि हमारे अपने इलाके, लेकिन इस वक्त कुल हमारी आमदनी, कौमी आमदनी का 9% भी नहीं है, हालांकि दूसरे मुल्कों में, इंडिया में उनकी कौमी आमदनी का 15% है। 9 और 15% में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा रेवेन्यू का फ़र्क है। हम 6000 अरब रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, पोटेंशियल तो हमारे यहाँ 10,000 अरब रुपए का है। तो जब रेवेन्यू होगा तो अखराजात खर्च करेंगे ना। अगर अब रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और हम कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, क्योंकि पहले भी बहुत बड़ा खसारा इमरान खान की हुकूमत ने छोड़ा है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हाईएस्ट है तारीख का, इतना बड़ा खसारा कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब IMF के बाद आप जाते हैं तो वो 2 चीज़ें कहते हैं। एक तो वो करंट अकाउंट की बात करते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप जो है वो कम होना चाहिए हमारा, वो हाईएस्ट था जब इमरान खान की हुकूमत ने छोड़ा। और इसी तरह रेवेन्यू बजट का कहते हैं कि खसारा कम होना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत ने बड़ा बुरा किया, बड़ा कुछ किया। तो मुझे हम यही जानना चाहते हैं कि मौजूदा जो आपकी हुकूमत आई, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ ऐसी है कि जिससे कोई एक फ़ायदा जो आवाम को मिला हो, कोई एक? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो वो बात करूंगा जो हकीकत है। अवाम इस वक्त भी पिस रही है, हालात बहुत तकलीफ दे है। आपको पता है महंगाई की शरह क्या हो गई है? हमने ये बहुत अच्छा काम, महंगाई की शरह कहाँ पहुंच गई है? महंगाई की शरह इस वक्त 22, 23, 25% शरह हो रही है, और बढ़ जाएगी। 42, ये कम नहीं होगी। वजह क्या है? मैंने आपको हफ्तावार की सर 42 हो गई, और मजबूरी तौर पे इस वक्त 36% है। जी, बहरहाल मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स हैं बहुत। मैं शेख साहब आपको बतौर सियासी रहनुमा समझने की बजाय उसकी निस्बत आपको मुआशी तज्जियाकार भी समझता हूँ। आप ये बताइए कि इस वक्त डॉलर को आपने मुस्तहकम करने के लिए कम कर लिया, कम हो भी गया, इसके बावजूद जो बैरूनी फंडिंग है, इसके बावजूद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में क्यों ना आ सकी? इसके बावजूद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अभी तक अवाम के ऊपर कहर क्यों बरसाया जा रहा है? इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत में कमी क्यों नहीं वाक़ हो रही? सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका मुकाबला कम है, ये मुआशी जिन के साथ मुकाबला ज़्यादा है? किस तरह आम इंतखाबात में जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 30 साल से ये हो रहा है। कोई भी हुकूमत, मैंने तो बेसिक वजह ये बताई कि देखिए पिछले 32 साल में सिर्फ 2 साल पाकिस्तान के अपने इलेक्टेड लोग जो कौमी असम्बली से बने हों वज़ीर ख़ज़ाना रहे। ये सारे एक्सपर्ट बनते हैं और बैंकों से आते हैं, IMF से आते हैं। अगर ये इतने एक्सपर्ट होते तो पाकिस्तान को इतना मुश्किल हालात में क्यों डालते? हमारे अपने बंदे तो आते नहीं। शेख साहब, आप क्या समझते हैं? आप मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह अगर इसहाक डार साहब होते, सेनेट से हलफ उठाया होता तो वो ठीक होते? इसहाक डार ने काफी बेहतर, देखिए ना, पीछे नहीं, आप इसहाक डार साहब क्यों कह रहे हैं? बहुत बेहतर या सर, शेख साहब खुद क्यों ना होते? जो मौजूद थे उन पर नजर क्यों नहीं? शेख साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, ख्वाहिश ही यही है मेरी ख्वाहिश ही यही है। मैं इसीलिए सियासत में आया। मैं कोई इसलिए नहीं आया कि चनियोट की गलियां और मोहल्ले बनाऊं। मैं डॉक्टर महबूबुल हक साहब, जो कि पाकिस्तान के एक स्टालवर्ट आउटस्टैंडिंग इकानमिस्ट थे, जिन्होंने कोरिया को आइडियाज़ दिए, अपनी प्लानिंग दी और कोरिया ने बड़ी तरक्की की। इस वक्त भी मैं डॉक्टर महबूबुल हक का
उनकी जगह पे उन्होंने मुझे उनकी बेगम ने बनाया है और मैं महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का चेयरमैन हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये ख्वाहिश है मेरी, मैंने तालीम भी यही ली है और इसी वजह से पॉलिटिक्स में आया था। मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन जो है, देखिए अभी रिसेंटली छोटे ताजरों पे लगा दिया गया, वो भी जो जिसकी 1,500 रुपया बनती थी बिजली का बिल, उसको 6,000 कर दिया गया। अब ये कोई अगर पॉलिटिशियन होता ना, कोई यानी समझता, कोई पॉलिटिक्स में वाला वज़ीर ख़जाना होता तो कभी भी लगाता, उसको पता होता कि आम आदमी की हालत क्या है। मैं आपको देखिए, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो ये चाह रहा हूँ हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़े। हम लोगों ने, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों सिर्फ बैंकर हमको नज़र आते हैं, कोई भी, चलो मैं नहीं होता, कोई भी इलेक्टेड जब तक नहीं बनेगा, सिर्फ 2 साल 6 महीने समझते हैं कि कोई भी मुंतखब जब तक शख्स इस तरह वजीर खजाना नहीं बनता और वो शख्स जो ग्राउंड रियलिटी से वाकफियत नहीं रखता और पाकिस्तान की माशी हालात से वाकफियत नहीं रखता, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। कैसर अहमद शेख साहब, वक्त बायस माजरत करना पड़ी है मुझे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को किसी और मंजरनामे से शुरू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में तरक्की के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह बात की है कि पंजाब को उस डगर पे चलाएंगे जो डगर चौधरी परवेज़ इलाही के माजी में बतौर वज़ीर आला पंजाब रही है। उनका ये कहना था कि तरक्याती काम भी होंगे, अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे और इस वक्त जो अशियाए ख़ुरनूश की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। लेकिन जहाँ पर वफाकी हुकूमत किसी और की हो और आप पंजाब में हुकूमत कर रहे हों, तो फिर किस हद तक आप उस सूबे में बेहतरी ला सकते हैं, कितना ये मुश्किल टास्क है, इसी बारे में बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ ख्वाजा वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पंजाब में इंतज़ामी तौर पे कौन कौन सी मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात पे किस तरीके से काबू पाया जा सकता है? देखिए जी, जैसा कि माजी गवाह है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 1122 जैसा एक अजीम उल शान अदारा बनाया जो आज एक वुसअत अख्तियार कर गया है। उसके बाद पेट्रोलिंग चेक पोस्टें बनाई, मेडिकल सहूलत एमरजेंसी में टोटल फ्री दी और आते सार ही आप चौधरी साहब ने टोटल जो है अद्वियात वहाँ पे फ्री कर दी हैं। और वजीराबाद में, गुजरांवाला में वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल एक शानदार मनसूबा बनाया जिसको शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने आते सार उसको रोक दिया और चौधरी साहब की बड़ी कावश थी कि उसको दोबारा बहाल करवाया, कार्डियोलॉजी बहाल करवाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब ने 500 बेड का इजाफा करके उसको मजीद इस तरक्की की तरफ गामजन कर दिया है। और इसका फायदा सिर्फ गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट को नहीं है, इसका फायदा गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, सियालकोट, इवन देन के आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी इसका फायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ख्वाजा साहब, कोई शक नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ अरसे में, जब से उन्हें हुकूमत मिली है, वो काम कर दिए जो लोग 4-4, 3-3, 2-2 साल में नहीं कर सके। और जो शहबाज शरीफ को लोग स्पीड कहते थे, पंजाब स्पीड, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको पीछे छोड़ दिया और दिन रात एक लगे हुए। क्या चौधरी साहब आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ काफ लीग रहेगी या काफ लीग अलहदा से अपनी एक सियासत करेगी? नहीं, इंशाल्लाह अजीज, चौधरी साहब वफादार आदमी हैं और बात के पक्के हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ वो खड़े हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में खड़े रहेंगे। ख्वाजा साहब, क्या ये भी बात हो चुकी है कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो PTI के साथ ही मैदान में उतरेगी? जी, इंशाल्लाह सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो जैसा कि पहले भी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब भी पंजाब में अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ इसी तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह पंजाब में मजीद क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह लजीज। और ये नून लीग का खात्मा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ये जो साबका शहबाज शरीफ की, उसने अपने दौरे इक़्तिदार में कुछ नहीं किया। उसने अपने दौरे इक़्तिदार में जितने प्रोजेक्ट, कोई ऐसा अवामी मनसूबा नहीं लेके आए जिसमें किसी अवाम की खिदमत हुई हो। सस्ती रोटी व जैसे मनसूबे नाकाम लेके आए, आशियाना स्कीम नाकाम लेके आए। चौधरी साहब ने अपने दौर में हर वो मनसूबा लाए जो अवाम के लिए था और अवाम को उससे फायदा हासिल हुआ। और चौधरी साहब ने अपने वीएन से और अपने एक जीरो होने के नाते उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मनसूबे
जो इस पंजाब हुकूमत को दिए या पंजाब के अवाम को दिए, जिससे पंजाब की अवाम को फायदा हुआ। और आज का सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया कि किसान के लिए चौधरी साहब ने आज बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। उन्होंने सोलर यूनिट का ऐलान कर दिया विदाउट सूद के। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सूद का निज़ाम जो हमारा एक इस्लामी नुक्ता नज़र है कि हम सूद से हमें पाक होना चाहिए। पंजाब में उन्होंने कहा है जी सूद का जो बंदा काम करेगा या सूद से जो पकड़ा जाएगा उसको 5 साल सजा होगी। ये सबसे बड़ा मनसूबा है। और उसके बाद टोटल फ्री तलीम एजुकेशन फ्री कर दी है, किताबें फ्री कर दी हैं, स्कूल में कुरान पाक की तलीम आम कर दी है, तमाम निसाब यकजा कर दिया है। ये सारे मनसूबे ये देखे आते सारा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी इतना टाइम नहीं हुआ। अगर काम करने वाले बंदे के पास टाइम नहीं होता, वो कहता है मैं दिन ना चढ़े रात को सारे काम करके सो जाऊं। ये चौधरी परवेज लाई साहब का विजन है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा पंजाब देखेंगे अनकरीब आने वाले दिनों में। एक पढ़ा लिखा पंजाब वाकई एक तस्वीर पे नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, आपका शुमार चूंकि जो सबके बड़े करीब तरीन लोगों में होता है, मुश्किल तरीन वक्त में आपने काफ लीग में हैं और आपने मुस्लिम लीग नून जो है उसका भी मुकाबला किया और पीपल्स पार्टी का मुकाबला भी किया। अब इस सारे सिनेरियो में जो मौजूदा सिनेरियो जा रहा है, आप समझते हैं कि एक मुस्लिम लीग काफ जो है वो गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बाउद्दीन जो करीबी हैं जहां पर हमेशा जीतती थी, वहां पर पीटीआई के साथ इल्हाक करके आप पहले से ज्यादा सीटें ले जाएंगे? अगर तो देखें जी, पंजाब में जिस तरह इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज लाई साहब पे इत्मीनाद का इजहार करके उन्हें वजीर आला का उम्मीदवार बनाया और इंशाअल्लाह अजीज परवेज लाई साहब ने साबित किया कि मैं पंजाब में मियाँ बरादरान के साथ डटकर मुकाबला करने वाला एक ही शेर सामने नजर आया जो परवेज लाई की शक्ल में था। अगर नेक्स्ट भी ये इसी तरह इमरान खान साहब, परवेज लाई साहब और मूनस लाई साहब के पे इत्मीनाद करते हुए पंजाब में अगर फुल फ्लज इनको अथॉरिटी दें, फुल फ्लज इनको पावर दें, तो मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ पीटीआई का झंडा नजर आएगा। ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं पीएमएल-क्यू में जो एक खलीज पैदा हुई, मुस्तकबिल करीब में क्या रीयूनियन हो सकती है? हालात कुछ ऐसे हैं कि इसमें कुछ ये भी नहीं कहा सकता कि नहीं होगी। आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला इसमें बेहतरी भी ला सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह और रीयूनियन भी हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही सियासी मैदान में उतरा जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो माजी की नस्बत ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलास्टार का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।